हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। राहुल गांधी, जिनको पूरा देश नेता प्रतिपक्ष कम नेता अपरिपक्व ज्यादा मानने लगा है। क्या एजेंडा सिर्फ यही है कि इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर दो, नरेंद्र मोदी की लगातार जीत पर संदेह पैदा कर दो, देश की जनता को भ्रम में डाल दो? देश ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानना चाहता है। चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी के राहुल के उन आरोपों का सच जानना चाहता है जिसने देश की सियासत में तूफान ला खड़ा कर दिया है। वोटर लिस्ट में हेरफेर, फर्जी वोटर, गलत पते, एक पते पर कई वोटर और डिजिटल वोटर लिस्ट ना देने जैसे सवालों को लेकर राहुल गांधी ने देश की सियासत में आसमान सिर पर उठा रखा है। दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर बेंगलुरु की वोट अधिकार रैली में आरोपों के तीर चलाने वाले राहुल ने चुनाव आयोग से 5 सवाल भी पूछे। पहला सवाल, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों? दूसरा सवाल, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों? किसके कहने पर? तीसरा सवाल, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही, क्या छिपा रहे हो? चौथा सवाल, विपक्षी नेताओं को धमकाना, डराना, क्यों? और पांचवा सवाल, साफ साफ बताओ, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुकी है? याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं? देश की जनता इसी सच्चाई को जानना चाहती है। वोट चोरी वाले राहुल गांधी के एटम बम में कितना दम है, राहुल के दावे कितने सच्चे या कितने झूठे हैं, ग्राउंड पर पड़ताल में क्या क्या सामने आया, राहुल के आरोपों का दूध का दूध और पानी का पानी कैसे हुआ, हर एंगल से पड़ताल में क्या सामने आया। सबको पता है कि राहुल गांधी जिन सबूतों को एटम बम मान रहे हैं, वो सबूतों वाला एटम बम खुद उनके हाथ में फट गया। राहुल गांधी खुद एक्सपोज हो गए। वोट चोरी के कथित सबूतों का सच सामने आ गया है। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाए थे, जिन वोटर्स का नाम लिया था, जिन वोटर्स की तस्वीरें दिखाई थी, जिस एक पते पर 80 वोटर्स के रहने की बात कही थी, उन सभी आरोपों की पड़ताल हुई तो परतें खुल गई सारी। राहुल गांधी के आरोपों की परतें एक एक कर कैसे खुलती चली गईं, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। और इसकी शुरुआत सबसे पहले राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से करते हैं। खुद राहुल गांधी की लोकसभा सीट है रायबरेली, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, जहां से सोनिया गांधी जीतती रही हैं, जहां से पूरा गांधी परिवार दशकों से जीतता रहा है। उस रायबरेली सीट का सच क्या है? हमने राहुल गांधी की रायबरेली सीट पर यही वाला एटम बम फोड़ा तो क्या मिला, वो दिखाऊंगा। पहले एक बार राहुल गांधी को सुन लीजिए। हाउस नंबर 0। No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में मकान नंबर 0 दिखाकर गड़बड़ी का दावा कर दिया कि भाई अगर मकान नंबर 0 है, इसका मतलब ये तो फर्जी है। और उन्होंने ये भी मान लिया कि ये वोट बीजेपी को ही पड़ा होगा, क्योंकि बेंगलुरु की सीट थी। जब पाठशाला की टीम ने इस दावे की पड़ताल की तो पता चला कि राहुल गांधी की रायबरेली लोकसभा सीट के तहत आने वाली रायबरेली विधानसभा की वोटर लिस्ट में भी ऐसे कई मकान हैं जिनके आगे 0 लिखा हुआ है, ऐसे कई वोटर हैं जिनके मकान के एड्रेस के आगे 0 लिखा हुआ है। ये देखिए। और राहुल गांधी की टीम को 6 महीना लगा था, हमारी टीम को आधा घंटा लगा और हमने इतने नाम निकाल लिए। जैसे वोटर लिस्ट में एक नाम है यास्मीन, उसके मकान नंबर के आगे लिखा है 0, ये रायबरेली का वोटर है। इसी तरह मोहम्मद इस्लाम का मकान नंबर है, वो भी लिखा हुआ है 0। देखिए, मोहम्मद इस्लाम मकान संख्या 0, ये रायबरेली का बता रहा हूं। तो मकान संख्या 0 होने का मतलब है कि वहां से जो जीत रहा है
उसको ये फर्जी वोट पड़ा है। तो रायबरेली से तो राहुल गांधी जीते हैं, उससे पहले सोनिया गांधी जीतती रही हैं। एक वोटर है मुकेश, मकान संख्या 0। एक वोटर है रुचि, उनका नंबर आप देख लीजिए, वो भी 0। रायबरेली की रिवाइज्ड और लेटेस्ट वोटर लिस्ट है ये। इसमें ऐसे कई मकान हैं जिनके आगे 0 लिखा है और वहां वोटर का नाम भी लिखा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि खुद राहुल गांधी की लोकसभा सीट रायबरेली की विधानसभा रायबरेली में एक एड्रेस पर कई कई लोग रह रहे हैं। जैसे एक बूथ में मकान संख्या 80, इसमें 18 लोगों के नाम दर्ज हैं। इसी तरह किसी और बूथ में मकान संख्या 4, इसमें 18 लोगों के नाम मिल गए हमको। इसी तरह मकान संख्या 8 एक दूसरे बूथ में मिली, इसमें 27 लोगों के नाम दर्ज हैं। अब यह जांच का विषय हो सकता है कि मकान नंबर 0 कैसे हो गया, या फिर एक एड्रेस पर इतने ढेर सारे लोग कैसे रह सकते हैं। और इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई SIR होने दो, ये सारी कमियां निकल जाएंगी। एक ही पत्ते पर कई कई वोटर के राहुल गांधी के आरोपों की पड़ताल में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम रायबरेली की एक कॉलोनी में पहुंची, जहां 2022 के नगर पालिका चुनाव की वोटर लिस्ट के आधार पर पड़ताल की, तो उस वोटर लिस्ट के मुताबिक मकान संख्या L9 RDA में कम से कम 14 लोग रह रहे हैं, लेकिन मकान मालिक को पता नहीं कि ये नाम इस सूची में कैसे जुड़ गए। जी, क्या इनमें से कोई भी आपके परिवार में रहता है जो नाम यहाँ पे L9 में लिखे? अब हमें को दिखाई नहीं पड़ रहा। बोलो। जैसे मलकिती सिंह, कृपा शंकर, उषा? कोई नहीं। कोई नहीं रहता। इसमें और भी नाम है, राजेश है, रेनू है, रीता है? नहीं, कोई नहीं। कहाँ लिखा है L9? देखिए, ये मकान नंबर 9 L9, राजेश, रेनू, रीता। कोई नहीं, सब कोई नहीं है। पर वोट आता है इनका। वोट भी नहीं आता है? हमारे जो बच्चे हैं उनके वोट आते हैं। अच्छा, बस। तो ये आपने सुना, ये मकान मालिक हैं, ये लोग साफ तौर पे इनकार कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो नाम इस लिस्ट में दिए गए हैं वो इस लिस्ट में है ही नहीं। ये मकान नंबर आपने देखा कि L9 है। इसी तरह बगल का जो मकान है उसका भी यही पता है, L8 RDA। लिस्ट में आप साफ तौर पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिस्ट में नाम मेंशन है, एड्रेस मेंशन है, L8 RDA, रीना निर्मल का। अगर हम इस मकान की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको वही एड्रेस देखने को मिलेगा, L8 RDA। मकान नंबर वही है, लोग जो है वो अलग दावे कर रहे हैं। लिस्ट में वो नाम नहीं मिलते हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। रायबरेली के इन 2 घरों से रियलिटी रिपोर्ट आपने देखी। ठीक ऐसी ही कहानी मकान संख्या L3 और M12 की है। यानी इन पतों पर कई लोगों के नाम तो जुड़े, लेकिन मकान मालिकों को ये नहीं पता कि उनके पते पर अनजान लोगों का वोटर रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया। ये L3 RDA है? जी हाँ, ये L3 RDA कॉलोनी है। अच्छा, इसके हिसाब से मेरे हाथ में जो है ये नगर पालिका का जो 2022 का चुनाव था, ये उसकी वोटर लिस्ट है। इसके हिसाब से यहाँ पे प्रियंका और प्रशांत कुमार का नाम लिखा है और साथ में लिखा रामलखन। क्या ये लोग रहते हैं? हाँ, ये दोनों लोग रहते हैं। अच्छा, लेकिन प्रियंका की भी शादी हो गई है, 4 साल हो गया है। अच्छा, हाँ। इसके ऊपर के जो नाम है, ये आपके रिश्तेदार कौन कौन है? इसमें से कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है। बसंत कुमारी? नहीं। राजकुमार तो रिश्तेदार होंगे? नहीं, ये भी नहीं है। राजेश कुमार? नहीं, ये भी नहीं है। दिनेश सिंह यादव? नहीं। सुरेश सिंह, शीला सिंह, कोई हमारा, अनीता यादव, ये सब कोई नहीं है हमारे रिश्तेदार। और क्या नाम है आपका? छेदीलाल लग रह रही। छेदीलाल जी, लेकिन ये जो लिस्ट है इसमें मकान नंबर ठीक पड़ा है? मकान नंबर ठीक पड़ा, मगर ये जो नाम पड़ा ये गलत पड़ा हुआ है। 7 लोग आपके मकान में रह रहे हैं? ना, ये नाम गलत पड़ा, हमको मालूम नहीं है। लेकिन ये फिर कौन हुए? अंजनी कुमार? हमको इनको जानते ही नहीं है, कैसे है, कैसे पड़ा, कैसे नहीं पड़ा, कौन डलवाया, मुझे नहीं मालूम। कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? हम 2010 से रह रहे हैं यहाँ पे। 2010 से तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल। कभी कोई किराएदार या कोई रिश्तेदार आया हो? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं, कोई नहीं। किसी भी नाम या किसी के पिता का नाम आप देखिए, कोई जानते हो आप, अगर पढ़ लीजिए एक बार आप भी। अंजनी कुमार नहीं, अंजनी कुमार ना, कुछ नहीं, इनको हम लोग नहीं जानते। देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज की पड़ताल आपने हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट रायबरेली से देखी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी इस पर भी बोलेंगे कि उनकी पार्टी रायबरेली में वोटों की चोरी करके चुनाव जीतती है? तो क्या राहुल के वोट चोरी वाले एटम बम के चक्कर में पूरा गांधी परिवार फंस गया? रायबरेली की 2022 नगर पालिका चुनाव की वोटर लिस्ट का सच सामने आया तो समाजवादी पार्टी ने ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया।
अगर रायबरेली अमेठी में भी मतदाता बड़ी संख्या में मिल रहे हैं एक ही एड्रेस पे, तो आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, और उन जिम्मेदारी को ना चुनाव आयोग निभा रहा है ना सरकार निभा रही है। और चुनाव आयोग क्यों हार्ड कॉपी देता है मतदाता सूची की? क्यों आज तक उसको डिजिटल नहीं किया जा सका? राहुल गांधी ने भी डिजिटल वोटर लिस्ट का सवाल उठाया था और कहा था कि चुनाव आयोग डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी वही आरोप दोहरा रहे हैं जो उनके नेता कमलनाथ साल 2018 में लगा चुके हैं और उस आरोप को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि साल 2018 में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की थी। कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट वेबसाइट का डेटा दिखाकर आरोप लगाया गया था कि इलेक्टोरल रोल में एक ही चेहरा 36 वोटर्स के नाम पर दिख रहा है, जबकि ये सच ये था कि ये गलती 4 महीने पहले ही ठीक की जा चुकी थी और उसकी कॉपी पार्टी को ऑलरेडी दी गई थी। लेकिन इसी आधार पर इलेक्टोरल रोल को सर्चेबल पीडीएफ फॉर्मेट में मांगा गया था। लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता कमलनाथ की अर्जी खारिज कर दी थी। पाठशाला में भी हम आपको यह बता चुके हैं कि कमलनाथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना था कि चुनाव आयोग ने इलेक्शन मैनुअल के मुताबिक डेटा दिया है। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रोल्स को इमेज पीडीएफ फॉर्मेट में पब्लिक डोमेन में डाला है। कोर्ट ने तब कहा था कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को सर्चेबल फॉर्मेट्स में लिस्ट चाहिए तो वो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एफर्ट करने पड़े। यही वजह है कि अब चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं कर रहे। आप भी मेहनत करिए, आप बदल सकते हैं उसको, आज टेक्नोलॉजी है। अब राहुल गांधी जी अगर टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है तो इसमें भारत का लोकतंत्र कुछ नहीं कर सकता। बीजेपी राहुल के तकनीकी ज्ञान पर सवाल उठा रही तो वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि लीगल प्रोसेस अपनाने की बजाय राहुल गांधी सनसनी फैला रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हैं, उल्टे वो चुनाव आयोग को धमकाने में लगे हैं। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरते घेरते वोट चोरी के दावे को सही साबित करने के लिए कई उदाहरण भी दिए, जैसे एक ही वोटर के कई जगह नाम, एक ही पते पर करीब 80 वोटर। लिहाजा हमारी टीम ने राहुल गांधी के दावों की सच्चाई जानने के लिए इनका फैक्ट चेक किया। फैक्ट चेक में क्या आया आप भी देखिए। राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर वोट चोरी के दावे को सही साबित करने के कई उदाहरण दिए। जैसे पहला, राहुल गांधी ने बताया कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम 4 जगह वोटर लिस्ट में मिला है। दूसरा, राहुल गांधी ने बेंगलुरु के एक छोटे से घर में 80 वोटर होने का दावा किया। तीसरा, राहुल गांधी ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जिनकी तस्वीर या तो बहुत छोटी छोटी है या फिर तस्वीर है ही नहीं। इन तीनों दावों का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी टीम ने राहुल गांधी के दावों की सच्चाई जानने के लिए इनका फैक्ट चेक किया। आदित्य श्रीवास्तव के 4 वोटर आईडी कार्ड के दावे की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम मुंबई में उस जगह भी पहुंची जहां आदित्य श्रीवास्तव कभी रहते थे, और लखनऊ में आदित्य श्रीवास्तव के घर भी हमारे सहयोगी पहुंचे। आदित्य श्रीवास्तव से फोन पर बात हुई तो राहुल गांधी के आरोपों की पूरी सच्चाई सामने आ गई। आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि वो आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं और मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं। उनके पेरेंट्स लखनऊ में ही रहते हैं। लखनऊ में 2009 में वोटर आईडी कार्ड बनवाया गया था, उन्होंने खुद माना। इसके बाद 2017 या 2018 में आदित्य मुंबई शिफ्ट हुए और लखनऊ का वोटर आईडी कार्ड वहीं ट्रांसफर करवाया। 2021 के बाद आदित्य बेंगलुरु शिफ्ट हो गए और फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन देकर वोटर आईडी कार्ड को बेंगलुरु शिफ्ट करवाया और अभी बेंगलुरु में रह रहे हैं। आदित्य श्रीवास्तव ने राहुल गांधी पर उनकी निजी जानकारी पब्लिक करने का आरोप लगाया। लखनऊ में आदित्य श्रीवास्तव के पड़ोसियों ने भी बताया कि वो अभी लखनऊ में नहीं रहते हैं, यानी वो जहां जहां गए वहां वहां उन्होंने वोटर आईडी बनवा लिया, तो उनका 3 जगह नाम दिख गया। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा माहौल बना दिया कि बाप रे बाप, ये तो पूरे देश में लग रहा है इकलौता मामला होगा। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, ये महाराष्ट्र में इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। अंकल, आप जानते होंगे श्रीवास्तव फैमिली को, ये लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ तो ये मुझसे पहले से रह रहे हैं। मैं आया हूँ यहाँ 2000 में, और ये इन्होंने हमसे पहले थोड़ा बनवा लिया था। अच्छा। तो अभी कौन कौन रहता है इनके घर में? अब इस समय तो मेरी समझ में
उनकी मिसेज ही रह गई थी, वो तो एक्सपायर हो गए भी 1 महीना पहले। अच्छा। हाँ। और जो आदित्य का नाम है, आदित्य है, वो कहाँ रहते हैं? वो अब मुझे इस समय पता नहीं बंगलौर में है या कहाँ है, यही सब सुनते रहते हैं। कहीं बच्चों से आजकल कहीं किसी की मुलाकात होती है? लेकिन लखनऊ में नहीं रहते हैं वो। ना। आदित्य श्रीवास्तव की तरह ही राहुल गांधी ने शकुन रानी नाम की 70 साल की महिला वोटर का भी जिक्र किया। आरोप लगाया कि शकुन रानी का नाम 2 बार वोटर लिस्ट में है। इस वोटर के नाम पर फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल किया गया। इन्होंने या इनके नाम पर किसी व्यक्ति ने 2 बार वोट किया। 70 साल की आयु है, एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है। मेरे पास एक ही वोटर आईडी है और मैंने एक ही बार वोट किया। वो राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया था कि कर्नाटक के महादेवपुरा असेंबली के एक घर में 80 वोटर्स मिले हैं, लेकिन बेंगलुरु के इस घर के मकान मालिक ने राहुल गांधी के दावों का झूठ बताया और कहा कि इस मकान में अलग अलग समय में रहने वाले किराएदारों ने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया, जो अब वहां से चले गए हैं। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं। तो अभी क्या आप जो राहुल गांधी ने एलिगेशन किया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं जो झूठ बोल रहा, वो झूठ बोल रहा है। जो झूठ बोल रहा। एड्रेस दिया है उन्होंने, एड्रेस दिया है। इलेक्शन के टाइम पे क्या हुआ? इल्ला आप डिनाई कर रहे हैं पूरा? There you see Mr. Jairam Reddy, he claims that he though votes for BJP but he's not a BJP party worker. ये आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम दीपंकर सरकार। दीपंकर सरकार। ये आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं 1 महीना हुआ इधर आया। क्या काम करते हैं आप? डिलीवरी। राहुल गांधी ने जो बोला सुना आपने? हाँ, मैं तो सुना, कल से ही तो पता चला ऐसा। फिर क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? कैसे ये छोटा सा रूम में कैसे 80 लोग रह सकता है? राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि कई वोटर्स की फोटो वोटर लिस्ट में या तो है नहीं या फिर इतनी छोटी फोटो है कि पहचान में ही नहीं आ रही। वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। इनमें से एक परिवार ने सामने आकर राहुल गांधी के आरोपों का सच बता दिया। ये तस्वीर इसी परिवार की है जिसने अपने वोटर आईडी कार्ड दिखाए और उनके वोटर आईडी कार्ड में तस्वीरें भी बड़ी और क्लियर नजर आ रही हैं। सुनिए ऐसे वोटर्स ने राहुल गांधी के दावों पर क्या कहा। We have already mentioned to the BBMP people, we have given the vote and the voter ID is original. I really don't have any other comment whether the allegations are right or wrong. I really don't know. But I have a valid voter ID card and given the vote. कथित बोगस वोटर, एक ही पते पर कई वोटर वाले राहुल के दावों का सच नवभारत की रियलिटी रिपोर्ट में देखा। अब राहुल के उन आरोपों का सच भी सुशांत सिन्हा की जुबानी जान लेते हैं, जिसमें राहुल ने यह आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया के सीसीटीवी और वेबकास्टिंग फुटेज को 45 दिनों के बाद नष्ट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक आरोप यह भी लगाया कि चुनाव आयोग पोलिंग से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर रहा है। राहुल गांधी के इस आरोप पर भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया। चुनाव आयोग ने बताया कि किसी भी तरह की आशंका होने पर कोई भी कैंडिडेट 45 दिन के अंदर संबंधित हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकता है। यह नियम है। अगर कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है तो उस सीट से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज को सिक्योर करके रख लिया जाता है। ऐसा नहीं होने पर सीसीटीवी फुटेज को सिक्योर करने का कोई उद्देश्य नहीं। भाई आपको कोई गलती 45 दिन में नहीं दिख रही है तो सालों साल थोड़ी सीसीटीवी फुटेज सिक्योर करके रखा जाएगा। इससे सिर्फ वोटर्स की प्राइवेसी के उल्लंघन का खतरा रहता है। आगे चुनाव आयोग ने उदाहरण देते हुए यह भी बताया कि अगर 1 लाख पोलिंग स्टेशंस की सीसीटीवी फुटेज को रिव्यू किया जाए तो इसमें 1 लाख दिन लग जाएंगे, यानी करीब 273 साल लग जाएंगे और कोई कानूनी नतीजा भी संभव नहीं हो। तो अगर राहुल गांधी को इतना सीसीटीवी फुटेज देखने का शौक है तो भाई 45 दिन के अंदर हर चुनाव के बाद मौका होता है, आप चले जाते हाई कोर्ट, कहते कि ना हमको सीसीटीवी फुटेज दिखलवाइए।
तो क्या वोट चोरी वाले एटम बम के चक्कर में राहुल गांधी खुद फंस गए? वोट चोरी वाले दावे की सबसे बड़ी पड़ताल में अब तक जो सबूत या जो पूरा सच सामने आया वो राहुल के आरोपों पर ही सवाल या निशान लगा रहा है। राहुल के आरोपों के 48 घंटे बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है और अब राहुल के उस सबसे बड़े आरोप की पड़ताल जिसमें राहुल ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी ने लॉजिक ये दिया कि लोकसभा में 25 सीटें ऐसी थीं जो बीजेपी 35,000 से कम वोटों से जीती। ये 25 सीटें बीजेपी ने ना जीती होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते। यानी राहुल गांधी के हिसाब से कम मार्जिन से जीती गई सीटों पर हेराफेरी की गई। थोड़ी देर के लिए राहुल गांधी के आरोप को सच मान लिया जाए तो राहुल गांधी बॉस अपने आरोप में फंस जाएंगे, क्योंकि इस साल 2009 के लोकसभा चुनाव को देखें तो राहुल गांधी की यूपीए सरकार सत्ता में थी। उस चुनाव में 2009 की बात कर रहा हूं, 54 सीटें ऐसी थीं जो 10,000 के भी कम अंतर से जीती गई और इनमें से 21 सीट कांग्रेस जीती थी, 17 सीट बीजेपी जीती थी। यानी चुनाव बहुत कम मार्जिन से जीते जाते रहे हैं। अगर कम मार्जिन से जीत का मतलब होता है चुनाव में धांधली होना, तो क्या 2009 में कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी वो धांधली कर रही थी? क्या मतलब हुआ भाई कि कम मार्जिन से जीते तो वोट चोरी हो गया? खुद 2024 के चुनाव में कांग्रेस के कई नेता बहुत कम मार्जिन से जीते थे। जैसे केरल की आटिंगल लोकसभा सीट से कांग्रेस के अदूर प्रकाश मात्र 684 वोट से जीते थे। 684 हजार वोट से भी का भी अंतर नहीं था। चूंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे तो वो वोट चोरी नहीं मानी जाएगी या मानी जाएगी? राहुल गांधी बताएं। कांग्रेस के मनीष तिवारी चंडीगढ़ लोकसभा सीट से मात्र 2,504 वोट के अंतर से जीते। तो क्या कोई धांधली करके जीते क्या? लक्षद्वीप से कांग्रेस के मोहम्मद हमदुल्लाह सईद सिर्फ 2,647 वोट से जीते। इस पर राहुल गांधी क्या कहेंगे? वहां वोटों की चोरी करवाई थी इन्होंने। पंजाब की फिरोजपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के शेर सिंह गुबाया 3,242 वोट से जीते थे। यह जीत नहीं काउंट होगी क्योंकि 3,000 वोट का अंतर है। इसी फार्मूले से राहुल गांधी ने 2024 के हरियाणा चुनाव को लेकर भी वोट चोरी का दावा किया था, लेकिन क्लोज मार्जिन से हिमाचल में बनी कांग्रेस सरकार पर वो चुप्पी साध लेते हैं। यानी बीजेपी को घेरने और चुनाव आयोग पर आरोप लगाने के लिए सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? राहुल गांधी को वोट चोरी वहीं क्यों दिखी जहां कांग्रेस चुनाव हारती है? नरेंद्र मोदी को कोसने, इलेक्शन कमीशन को धमकाने की जगह राहुल गांधी अपने एटम बम वाले सबूतों को हलफनामे पर साइन करके चुनाव आयोग को दे क्यों नहीं दे रहे? क्या राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उन पर उन्हें ही यकीन नहीं? क्या राहुल का एजेंडा सिर्फ यही है कि इलेक्शन कमीशन को बदनाम करो, नरेंद्र मोदी की लगातार जीत पर संदेह पैदा करो और देश की जनता को भ्रम में डालो? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।